आत्मा और बंध की सिद्धि पूर्वक मोक्ष की सिद्धि। कि आत्मा की सिद्धि पहले तो कि आत्मा है, और फिर इस बात की सिद्धि की आत्मा अभी बंधा हुआ है, आत्मा अभी अशुद्ध अवस्था में है, और वह क्रम से मुक्ति के उपाय द्वारा मुक्त होता है, बंधन से छूटता है और शुद्ध होता है। अब देखो आचार्य गुणभद्र देव को ये बात सिद्ध करनी पड़ रही है, आत्मा है ये सिद्ध करना पड़ रहा है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा अभी बंधा है, ये बात सिद्ध करनी पड़ रही है। मतलब बीमारी हर काल में रही है, आज से 1300 साल पहले भी ऐसी बीमारी रही होगी, इसलिए उन्हें ये बात सिद्ध करनी पड़ी। मतलब बात यह है कि विकृतियां हर युग में रही है, और उन विकृतियों का निराकरण महापुरुषों ने, मुनराजों ने जहां जैसी कमी देखी वैसा निराकरण उसका किया है। तो ये देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हिंदी वाला नहीं पढ़ा शायद अपन ने, एक बार हिंदी वाला और पढ़ते हैं। है अनादि से बंधा आत्मा, बंधन होता आश्रव से, वह क्रोधादि जनित अरु क्रोध प्रमादज जो हो अविरति से, मिथ्यात्व पोष्ट करता विरति को, काल लब्धि की हो जब प्राप्त, समकित व्रत विवेक निर्मलता, और योग के क्रम से मुक्ति। संस्कृत से देखें थोड़ा सा, अस्त्यात्मा स्तमितद, अब ये सब पूरा एक संधि करके पूरी लाइन का एक ही शब्द बना रखा है। अब इसका ऐसे देखो तो बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इसके खंड करके देखेंगे तो सरल हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो। इसके खंड करते हैं, देखो, अस्ति आत्मा, समझ में आ रहा है, अस्थि ई का यह हो गया, उसमें आत्मा का आ मिल गया तो यह हो गया अस्त्यात्मा। तो अस्थि आत्मा, अस्थि आत्मा मतलब आत्मा है, पहली बात तो सिद्ध हो गई। क्या अस्थि आत्मा, इन दो शब्दों में पहली बात कह दी उन्होंने, आगे कुछ नहीं कहा उसके बारे में। पूरे श्लोक में दो बातें सिद्ध की ना, पहली कौन सी, आत्मा है, और दूसरी कौन सी, कि वो संसार अवस्था में बंधा हुआ है, अशुद्ध अवस्था में है, और क्रम से वो मुक्त होता है। तो पहली बात दो शब्दों में हो गई सिद्ध। क्या सिद्ध हो गई, आत्मा है। कि महाराज आपने कह दिया आत्मा है, और हम मान लें आत्मा है, इतनी आसान बात होती तो फिर आपको ये कहना ही नहीं पड़ता कि आत्मा है। लेकिन आचार्य गुणभद्र देव को तो ये लगता है कि हमने इतना कह दिया आत्मा है तो लोग मान लेंगे आत्मा है। लेकिन क्या करे, पंडित टोडरमल जी को लगता है कि आत्मा है ऐसा कहने से लोग आत्मा है ऐसा नहीं मानेंगे। गुणभद्राचार्य देव को तो और कोई विकल्प नहीं आया उसके लिए कोई तर्क देने का, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि आत्मा है, पूरे श्लोक में और कहीं कुछ भी नहीं कहा उन्होंने उसके बारे में। लेकिन टोडरमल जी ने, उनको लगा कि नहीं नहीं लोग मानेंगे नहीं ऐसे, तो उन्होंने तर्क दिए अपनी तरफ से। क्या तर्क दिए, भावार्थ में देखो तर्क, अभी बाद में देखें, जब पहले एक बार अर्थ हिंदी का संस्कृत से ही देख लें, पहले समझ में आ गई बात। इसके बाद है अस्तमितादि बंधन गतः, अस्तमित आदि मतलब आदि का अस्त मतलब आदि नहीं, मतलब अनादि बंधन गतः, अस्तमित आदि बंधन गतः मतलब क्या, अनादि से बंधन को प्राप्त है,
आत्मा कब से कर्म बंधन से है बंधा हुआ? किस समय आत्मा को कर्म बंधन हुआ? पहले मुक्त था फिर बंधा, ऐसा हुआ? टोडरमल जी ने मुक्तमार्ग प्रकाशक में अनादि कर्म बंधन की सिद्धि भी की। वहां पर कहा जैसे खदान में सोना किट्टिमा कालीमा से सही थी, किसी ने मिलाई थोड़ी उसमें। जब से सोना है तभी से उसमें किट्टिमा कालीमा है। दूध में पानी कब से है? ऊपर से मिलाए पानी की बात नहीं है, लेकिन जो शुद्ध दूध है जिसमें पानी नहीं मिलाया, उसमें भी पानी की मात्रा है कि नहीं है? उसमें भी पानी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो पानी कब से है उसमें? तो कहते हैं अनादि से है। अनादि मतलब जब से दूध है तभी से है। उसी प्रकार आत्मा में कर्म का बंधन कब से है? तो जब से आत्मा है तभी से है। अगर शुरुआत से आत्मा में कर्म बंधन नहीं माना जावे तो फिर क्या होगा? क्या? हाँ, और ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अस्तमित आदि बंधन गता, मतलब अनादि से ही कर्म बंधन को प्राप्त है। तो अब प्रश्न उठता है कि अनादि से कर्म बंधन को प्राप्त है, फिर ये बंधन आगे आगे परंपरा से चलते हैं, क्योंकि अनादि के कर्म तो अभी तक है नहीं। वो तो ज्यादा से ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोह नहीं होता है, इससे ज्यादा तो कोई रहता नहीं है। तो अनादि से अब तक तो छूट जाने थे ना, सारे कर्म खत्म हो जाने थे 70 कोड़ा कोड़ी सागर में। तो कह रहे नए नए बंधते रहते हैं, पुराने छूटते रहते हैं और नए बंधते रहते हैं। इसलिए आज तक बंधा हुआ है अनादि से। तो सब नए क्यों बनते रहते हैं? जब वो छूटते रहते हैं तो नए क्यों बनते हैं? तो उसके लिए कहा तद बंधनानी आश्रवई, वे बंधन आश्रवों के द्वारा होते हैं। नए नए कर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि आश्रव होता है। अच्छा महाराज, आश्रव होता है इसलिए बनते हैं। तो ये आश्रव क्यों होता है? क्या प्रश्न है? आगे से आगे प्रश्न है कि एक आश्रव क्यों होता है? बंधन आश्रव से होता है, तो आश्रव क्यों होता है? तो उसका उत्तर दिया दूसरी लाइन में, ते क्रोधादि कृतः, वे क्रोधादि के द्वारा होते हैं। आश्रव क्यों होते हैं? क्रोधादि विकारों के द्वारा ये आश्रव होते हैं। तो और प्रश्न उठा कि ये क्रोधादि क्यों होते हैं? तो वो कहते प्रमाद जनिता। ये क्रोधादि क्यों हुए? ये प्रमाद से हुए। किससे हुए? ये प्रमाद से हुए। कि ये प्रमाद क्यों हुए? तो कह रहे हैं क्रोधादय, क्रोध आदि ही प्रमाद है। क्रोध आदि यही प्रमाद ही है। प्रमाद कोई क्रोध आदि से भिन्न नहीं है। अच्छा ठीक है, क्रोध आदि प्रमाद है, तो ये क्रोध आदि रूप प्रमाद भी क्यों हुआ? तो कहते आवृतात, वो आवृत के कारण, असंयम के कारण हुआ। अच्छा, आवृत के कारण हुआ तो ये आवृत क्यों हुए? समझ में आ रही बात? आगे से आगे प्रश्न और आगे से आगे उत्तर। अभी तक 2 लाइन समझी अपन ने, क्या समझ में आई बात? पहली बात तो ये कही उन्होंने कि आत्मा है। उसके बाद उन्होंने बात शुरू करी दूसरी वाली कि आत्मा अनादि से बंधन परंपरा को प्राप्त है। तो अनादि से बंधन परंपरा को क्यों प्राप्त है? क्योंकि आश्रवों के कारण। तो आश्रव क्यों है? तो एक क्रोधादि के कारण। क्रोधादि क्यों है? क्योंकि प्रमाद के कारण। प्रमाद क्यों है? कि ये क्रोधादि ही प्रमाद है। अच्छा, क्रोधादि प्रमाद है तो ये क्यों होते हैं? कहते ये आवृतों के कारण होते हैं। अच्छा, आवृत क्यों है? तो कहते हैं मिथ्यात्वोपचितात्, ये मिथ्यात्व के कारण होते हैं। क्यों होते हैं ये? मिथ्यात्व से पुष्ट होते हैं ये।
अव्रत। स एव समलः, वह ही समल, मतलब मल सहित मलिन आत्मा। कैसा है वो आत्मा? मलिन है, मिथ्यात्व मल से मलिन है ना, ऐसा वह आत्मा। तो साहब जब वो मिथ्यात्व से मलिन है, मिथ्यात्व के कारण अव्रत पुष्ट हो रहे हैं, अव्रत के कारण प्रमाद हो रहा है, प्रमाद क्रोध आदि के कारण हो रहे हैं, क्रोध आदि आश्रमों के कारण है, और आश्रमों से बंद होता है, इतनी सारी लंबी परंपरा है। तो फिर ऐसा मलिन आत्मा फिर कभी मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी वो निर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसके लिए कह रहे हैं स एव समलः कालादि लब्धौ क्वचित। कब? कालादि लब्धौ, कालादि लब्धि आने पर। कब आने पर? कालादि लब्धि की प्राप्ति होने पर। क्वचित, क्वचित मतलब किसी समय, किसी समय जब उसका समय आ जाए ना, इस संसार का किनारा उसका निकट आ जाए, उसके मुक्त होने की काल लब्धि आ जाए, ऐसे समय पर किसके द्वारा मुक्त होगा? तो कहा मुक्ति का उपाय सम्यक व्रत दक्षता कलुषता योगई। किसके द्वारा? सम्यक के द्वारा। सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, और क्या? व्रत, और क्या? दक्षता। दक्षता मतलब कुशलता, विवेक, ज्ञान, और क्या है? अकलुषता। अकलुषता, अकलुषता मतलब निर्मलता, चारित्र, और अयोग, इनके द्वारा क्रमान मुच्यते, क्रम से मुक्त होता है। क्रमात् मुच्यते, क्रम से मुक्त होता है। देखो समझ में आपको कुछ आ गई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी बात। मैं अब आपको संस्कृत के श्लोक के छोड़कर भाव बताता हूं। क्या बात बता रहे? इसमें दो बातें बता रहे। पहली तो ये बता रहे कि आत्मा है, और दूसरी बात ये बता रहे कि आत्मा संसार दशा में, मलिन अवस्था में, कर्म बंधन में पड़ा हुआ है, और वो क्रम से काल लब्धि आने पर मुक्ति के उपाय के द्वारा मुक्त होता है, शुद्ध होता है। ये बात बता रहे। ये बात क्यों बता रहे? हर बात के पीछे ये बात क्यों बता रहे हैं? कि इसलिए बता रहे हैं कि जगत में दो तरह के अज्ञानी हैं मुख्य रूप से। पहली तरह के तो ऐसे अज्ञानी हैं जो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते, इसलिए उनको धर्म कर्म की सारी बातें उनके कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसकी मुक्ति की और सारी बातें सब बेकार है, वो सुनते ही नहीं उस बात को। तो वो कह रहे पहले तो ये समझ लो भैया आत्मा है। अब दूसरी बात ये उठती है कि जो लोग आत्मा को मानते हैं वे लोग फिर आत्मा को शुद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या आपको ये थोड़ी प्रैक्टिकल समस्या समझ में आएगी ना, तो आपको लगेगा कि यार ये बात क्यों कही है। आप देखना, आप नजर दौड़ाना, दुनिया में नजर दौड़ाना, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस जितने लोगों को आप जानते हैं ना, वहां तक आप नजर दौड़ाना, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। पहली तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं आत्मा वात्मा कुछ होता नहीं जी, ठीक है। अब उन लोगों को अलग कर देना, ये तो एक कैटेगरी हो गई जो आत्मा मानते ही नहीं। अब दूसरी कैटेगरी जो आत्मा को मानते कि हाँ आत्मा होता है, तो वो उनमें दूसरी बीमारी मिलेगी। क्या बीमारी मिलेगी? कि आत्मा तो शुद्ध ही है। तो अब दोनों के ही यहाँ काम की बात बची नहीं कुछ। अब वो क्यों सुने? पहला तो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आत्मा है ही नहीं, तो क्या सुनना। और दूसरा इसलिए नहीं सुनता कि साहब आत्मा तो शुद्ध है, तो मेरे को क्या करना, मेरे को कुछ करना ही नहीं बचा। तो आचार्य गुणभद्र देव कह रहे भैया आत्मा है और वो अशुद्ध है, तुम्हें ये करना पड़ेगा मुक्ति का उपाय, तब तुम मुक्त होगे, तब तुम शुद्ध होगे। ये बात बता रहे हैं। आत्मा को शुद्ध कहने वाली विवक्षा भी आगम में ही है, सुनना ध्यान से। आत्मा को शुद्ध कहने वाली अपेक्षा भी आगम में मौजूद है, और आत्मा अशुद्ध है वो कहने वाली अपेक्षा भी आगम में मौजूद है।
अब कौन सी अपेक्षा कब और किसके लिए जरूरी है वो बात अपने को समझनी है। जब जिसको जिस दवाई की जरूरत हो तब उसको वो देते हैं। कोई निश्चयाभासी हो जाए तो उसे ये बताते भैया शुद्ध नहीं है। जब व्यवहाराभासी हो जाए तो फिर उसे शुद्ध की बात करते हैं। तो ऐसा सब उसको आचार्य गुणभद्र देव वो जैसा व्यक्ति देखते हैं वैसा उसके लिए उपचार बताते हैं। लू लग जाए तो ठंडा उपचार किया जाता है और सर्दी लग जाए तो गर्मी का उपचार किया जाता है उपचार दोनों ही। हॉस्पिटल में परिवार नियोजन का उपाय भी बताया जाता है कि साहब बच्चे नहीं होने चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही, कम होने चाहिए। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे होने का उपाय भी कराया जाता है, उनको उसकी भी दवाई दी जाती है। कि साहब ये हॉस्पिटलों में ऐसे कैसी दवाई देते हैं कि जिनको बच्चे नहीं होवे उसकी भी दवाई देते और बच्चे हो उसकी भी दवाई देते। हाँ हाँ दोनों देते, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है देश के सामने। तो अगर होंगे ही नहीं तो वो एक दूसरी समस्या है। अब चीन के सामने वो समस्या खड़ी है कि चीन ने जनसंख्या वृद्धि उसकी विश्व में सबसे ज्यादा थी, तो उन्होंने बहुत कठोर पॉलिसी लागू की और कठोर पॉलिसी के कारण वहां पर नए बच्चों को जन्म देने की दर बहुत कम हो गई, जिसके कारण बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा और नई पीढ़ी तैयार नहीं हो रही। तो अब उनको वापस अपनी पॉलिसी में ढीलापन लाना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम जो बच्चे पैदा करेंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे। तो ये क्या है कि ये जब जैसी समस्या हो वैसा इलाज किया जाता है। तो जो जीव अपने को शुद्ध मान के बैठ गए तो उन्हें ये बोध कराया जाता है भैया तुम अभी से शुद्ध मत मानो, अभी तुम शुद्ध नहीं हो। और जो सर्वथा अशुद्ध मानकर बैठ गया, मैं तो शुद्ध हो ही नहीं सकता ऐसा मानकर बैठ गया, तो फिर उसे ये बताते भैया तुम शुद्ध हो, तुम घबराते क्यों, कॉन्फिडेंस लूज क्यों करते हो अपना। कोई बीमार व्यक्ति हो और वो बीमार मान के घबरा के बैठ गया कि नहीं मैं तो बीमार हूं, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो फिर उसको कहते तुम्हें हुआ क्या है, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम तो स्वस्थ हो, टेंशन क्यों कर रहे हो। और जब वो बहुत टेंशन करता है, नहीं जब वो टेंशन लेस हो जाता है, बिल्कुल लापरवाही, अच्छा ठीक है मैं स्वस्थ हूँ तो कुछ भी खाऊं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तो कहते नहीं नहीं भैया तुम बीमार हो, सावधानी रखो, इतनी लापरवाही मत करो कि कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कभी भी कहीं भी जा रहे हो, तुम बीमार हो। जब वो लापरवाही करता है तो उसे बीमारी का एहसास कराया जाता है, और जब वो बीमारी के कारण इतना भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, तो फिर उसे ये ज्ञान कराया जाता है कि कोई तुम्हारे बड़ी बीमारी नहीं हुई हो, कोई बीमार नहीं हो, तुम ठीक हो, चिंता मत करो। तो ऐसे ही जो आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मान के बैठ गया उसे शुद्धता का बोध कराते हैं, और जो सर्वथा शुद्ध मान के बैठ गया उसे अशुद्धता का बोध कराते हैं। तो इस श्लोक में जो बात चल रही है उस बात को यहाँ समझाने के लिए टोडरमल जी साहब तर्क देते हैं, युक्ति देते हैं। अब आत्मा है इस बात को समझाने के लिए क्या तर्क देते हैं, देखो अर्थ में देखो कि आत्मा जाति स्मरण से अपने पूर्व भवों को जानता है। पहला तर्क, आत्मा है, कोई कहे आत्मा नहीं है तो कह रहे ये बताओ कि आत्मा जाति स्मरण से पूर्व भवों को जान लेता है ना। कई लोगों को पूर्व भव की याद आ जाती है, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी को हो गया था ना जाति स्मरण, पूर्व भव का स्मरण आ गया, तो बोले अगर आत्मा नहीं होता तो पूर्व भव का कैसे याद आता। पहला तर्क समझ में आ गया। दूसरा तर्क देते हैं भूत आदि भी अपना पूर्व भव बताते हैं। माथे पे आते हैं ना कई लोगों को, माथे पे आते हैं ना कई लोगों को, तो वो कहते हैं ना मैं पहले आपका ये था वो था, ऐसा संबंध बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अगर पूर्व में आत्मा नहीं होता और वो अभी भी नहीं होता तो ये बात कैसे बोलता। पहला तर्क क्या, जाति स्मरण से अपने पूर्व भवों को जानता है, आत्मा नहीं हो तो कौन जानता।
दूसरी बात कि भूत आदि भी अपना पूर्व भाव बताते हैं। अगर पूर्व भाव नहीं होता, आत्मा नहीं होता पूर्व भाव में और अभी, तो फिर वो कैसे बताता। और भूत आदि भी अपना पूर्व भाव बताते हैं, तो जीवों को पूर्व भाव की प्रतीति होती है, समझ में आ जाती है, हाँ वो सारी बात बता देते हैं, तो अपने को पकड़ में आती है कि हाँ ये बात सही है। इससे आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। दोनों तर्क समझ में आए। यहाँ पर कौन कौन से तर्क दिए। आत्मा को जाति स्मरण हो जाता है ना किसी को तो उससे पूर्व भाव की बात करते हैं, तो आत्मा है। और दूसरी बात, भूत आदि अपना पूर्व भाव बताते हैं, सारी डिटेल बताते हैं, और अपने को ये बात समझ में आ जाती है, तो अपने को ये पता चलता है कि पूर्व भाव है, आत्मा है। इसके बाद जो दूसरी बात है उसे सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं, फिर भावार्थ में भी तर्क देंगे और थोड़ा बढ़ा करके। अब यहाँ पर ये भी बात है, देखो, अब जो ये कहते थे भूत प्रेत की बात करना, ये तो बिल्कुल मिथ्यात्व है। अभी टोडरमल जी ने लिखा है, मतलब अब भूत आदि भी बताते, तो मतलब वो तो है तो सही ना भाई। अब उसको सच्चा देव मानना वो तो मिथ्यात्व है, लेकिन वो होता ही नहीं है, वो मानना ठीक नहीं है। अब जो दूसरी बात है उसके लिए कहते हैं कि वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा है। कब से बंधा है? अनादि काल से। कर्म बंध आश्रमों से होता है। कर्म बंध किससे होता है? जो अभी अपन संस्कृत में पढ़ के चुके, वही बात है। आज मैं क्या चश्मा भी भूल गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, धुंधला दिख रहा है ना थोड़ा। कर्म बंध आश्रमों से होता है, और आश्रम क्रोधादि से होते हैं, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं, और प्रमाद हिंसादि अव्रतों से होता है, और अव्रत मिथ्यात्व से पुष्ट होता है। इस प्रकार आत्मा मिथ्या दर्शनादि से मलिन है, और काल लब्धि पाकर किसी एक मनुष्य भाव में सम्यक तो व्रत विवेक निकषायता के साथ योग से क्रमानुसार मुक्त होता है। अब यहाँ ये बात भी एक महत्वपूर्ण है कि किसी एक मनुष्य भाव में ये मुक्ति का उपाय कब हो सकता है? कि मनुष्य भाव में ही हो सकता है ये, क्योंकि मोक्ष का रास्ता द्वार यहीं से खुलता है। तिर्यंच गति से कोई जीव सीधे मोक्ष है। सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव ले सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की पूर्णता केवल और केवल किसी मनुष्य को हो सकती है। हो सकती है, हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य भाव हमने पाए और व्यर्थ गंवा दिए हैं। अब काल लब्धि का इंतजार करेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। ये बात सही है कि काल लब्धि आने पर काम होगा। जब भी काम होते तो पांचों समवाय मिलते हैं, है ना। लेकिन पांचों में टोडरमल जी साहब लिखते हैं, काल लब्धि तो किछु वस्तु नहीं। जो काल है, जिस समय अपन, और जो होनहार है वो भी होके रहेगी। निमित्त कोई भी बन सकता है, और स्वभाव सदाकाल मौजूद है। तो अब बचा क्या? कि बचा पुरुषार्थ, जो तेरे हाथ में है। तो यहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा से बात करते, वहां लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष सिद्धि, ऐसा है ना उसमें, पुरुषार्थ से ही मोक्ष सिद्धि। तो पुरुषार्थ मुख्य है। तो ये बात सही है कि पुरुषार्थ भी काल लब्धि आने पर ही कार्य संपन्न होगा। जब काम होगा तो सब होंगे, लेकिन अपने को काल लब्धि के भरोसे बैठना नहीं है। अपने को क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि काल लब्धि पाकर किसी एक मनुष्य भाव में, अब ये मुक्ति का जो उपाय है ना, वो उपाय क्या बताया है? तो सम्यक्त्व, व्रत, विवेक, निकषायता और योग। योग को ये अयोग है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये तत्वार सूत्र में जो बंधन के कारण बताए ना 5, उनके उल्टे हैं। वहां आया
मिथ्या विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतव। क्या क्या? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 बंध के कारण बताए थे। तो उनसे उल्टे 5 मुक्ति के कारण बताए। मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक, अविरति का उल्टा व्रत, और मिथ्याविरति प्रमाद, प्रमाद का उल्टा क्या? विवेक या अप्रमाद, कुशलता, दक्षता। और चौथा वहां कसाय था, उस कसाय का उल्टा निकसाय था। और 5वां वहां क्या था? योग, तो योग का उल्टा है अयोग। इन वहां जो 5 बंधन के कारण थे, तो उन 5 बंधन से विपरीत जो कारण है वो मुक्ति के कारण है। मिथ्यात्व से बंधन होता है और सम्यक्त्व से मुक्ति होती है। अविरति से बंधन होता है और व्रतों से मुक्ति होती है। प्रमाद से बंधन होता है, अप्रमाद से मुक्ति होती है। कसाय से बंधन होता है, अकसाय से मुक्ति होती है। योग से बंधन होता है और अयोग से मुक्ति होती है। ये बात यहाँ हिंदी में योग शब्द लिखा है, लेकिन मूल संस्कृत के अंदर अयोग है ना। यानी सम्यक्त्व, व्रत, दक्षता, अकलुषता, कलुषता में आ है ना, ये अयोग का अ मिला इसमें, तब संधि हुई है, तो ये अयोग है। ये नहीं, अब वो योग जो हिंदी में लिखा है ना, वो मतलब अकल निष्कसायता वाला योग, ऐसा निकसाय योग ऐसा कहते थे कि ऐसे योग से, इस अपेक्षा योग कह दिया, लेकिन है वो अयोग। योग नहीं, योग मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है उसको बोलते हैं योग। उससे तो आश्रय होता है, उससे तो बंधन होता है। और जब मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं होता, उसका नाम है अयोग। और उससे कर्मों का आश्रम नहीं होता, बंधन नहीं होता, तो मुक्ति होती है। तो 5 मुक्ति के कारण कौन से? देख के बोल सकते हैं। सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, निकसायता और अयोग, ये 5 कारण। अब भावार्थ में देखो, आप थोड़ा सा और तर्कों को थोड़ा सा वापस कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने, आप देख रहे होंगे, एक चीज मैंने नहीं पढ़ी, एक चीज छोड़ दी मैंने, है ना। वो क्या छोड़ दी थी? इसमें कि उन्होंने कहा कि चारवाक ऐसा मानते हैं कि आत्मा नहीं है, और दूसरे सांख्य मती ये मानते हैं कि आत्मा शुद्ध है। ये बात मैंने छोड़ दी, नहीं पढ़ी मैंने जानबूझ के। इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि साहब चारवाक मानते हैं ना आत्मा नहीं है, अच्छा उनको समझा रही है कि आत्मा है। अच्छा वो सांख्य लोग मानते हैं ना कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए वो आत्मा शुद्ध है, वो अशुद्ध है, ऐसा बता रहे सांख्य मतियों को, वो सांख्य मतियों को बता रहे। तो हमें ये नहीं लगता कि ये गलती कोई हमारी है जो दूर करनी है। हमको लगता है कोई दूसरे की बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। अरे ये बीमारी हमारे अंदर है और हमारा इलाज चल रहा है। चारवाक कोई और नहीं है, हम ही चारवाक हैं। अगर हमको लगता है आत्मा नहीं है तो हम चारवाक हैं। बोलो चारवाकों की कोई अलग बस्ती है कि कहीं? चारवाक कौन है? जैसे जैन समाज आपको मिलेगा, ऐसे सब समाज है ना देश में, ऐसे कोई चारवाक समाज नाम का समाज नहीं मिलेगा आपको। तो कौन है फिर चारवाक? है कि नहीं चारवाक फिर कोई? अरे चारवाक ही ज्यादा है। जैन समाज में भी चारवाक है, दूसरी समाजों में भी चारवाक है। चारवाक क्या? चारवाक का मतलब क्या होता है? चारवाक में 2 शब्द है, 2 शब्द को मिलकर चारवाक बना। चारुवाक, चारु मतलब सुंदर, चारु मतलब अच्छा, चारु मतलब मधुर, वाक मतलब वचन। जिनके वचन मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, वो चारवाक होते हैं। क्या? जिनकी बातें सुनने में अच्छी लगती है ना, वो चारवाक होते हैं। अब सुनने में अच्छी बातें किसकी लगती है? सुनने में अच्छी बातें उसकी लगती है, हे तुम काहे को लपड़े में पड़े हो, तो कुछ भी खाओ, तुम मस्त रहो, टेंशन मत लो कि पानी में जीव है, टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, रात में हिंसा है।
तुम टेंशन मत लिया करो कि जमी कंद में हिंसा है। तुम तो तुम्हारी मर्जी आए जो खाओ, मर्जी आए जैसे रहो, कुछ नहीं होता है। जिससे उधार ले लिया, चुकाने की टेंशन मत करो। बिना चुकाए मर गए तो बैल बन के चुकाना नहीं पड़ता है। जो कुछ है सब यही खत्म होता है। तुम तो खाओ पियो मौज करो। तो ये बातें सुनने में कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो वो चार्वाक है। अब ऐसी बात करने वाले लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो वो चार्वाक है बस। और अगर हम भी करते हो तो हम भी चार्वाक। समझ गए? तो चार्वाक कौन है? अगर ऐसी बीमारी हमारे अंदर हो तो उसे दूर करना। और सांख्य कौन है? कि यदि हम आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानकर बैठ गए हो, स्वच्छंदी हो गए हो, तो अपनी बीमारी दूर करना, ये बात है। भावार्थ में देखो फिर वापस से वो तर्क दे रहे हैं कि चार्वाक कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अब चार्वाक ढूंढने मत जाना, बल्कि जो आत्मा को नहीं मानना चाहते, जिनको लगता है आत्मा नहीं है, तो उनको बात समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि आत्मा है ही नहीं, परंतु यदि आत्मा की सत्ता नहीं है तो आत्मा नहीं है। अब तर्क थोड़े बढ़ा रहे हैं। अर्थ में केवल 2 तर्क थे, अभी यहाँ तर्क बढ़ा रहे हैं। पहला तर्क दे रहे हैं, आत्मा नहीं है ऐसा संदेह किसको होता है? वो कह रहे हो आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है तो ये बात कौन कह रहा है? आत्मा नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, ऐसा जो संशय हुआ, ये संशय किसको हुआ? कि जिसको हुआ वो आत्मा है। महावीर जी भाई साहब नाम है ना आपका पीछे? महावीर जी, सुरेश जी, महावीर जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा है कि नहीं है, उसके लिए पहला तर्क क्या दे रहे हैं? कि आत्मा नहीं है ऐसा संशय किसको हुआ? अगर आत्मा नहीं है तो जिसको संशय हुआ वो स्वयं आत्मा है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आत्मा न हो तो व्यंतरादि ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं पहले अमुक था, तथा अगले भव की और इस भव की पिछली बातें किसको याद आ जाती है? पहली बात, संशय किसको हुआ? दूसरा, व्यंतरादि क्यों संबंध बता रहे हैं? तीसरा, पिछले भव की बातें याद क्यों आ रही है यदि आत्मा नहीं है तो? तथा अब अगले भव की और इस भव की पिछली बातें किसको याद आती है? पिछले भव की और इस भव में भी बचपन की बातें याद आ रही है। बचपन में हम ऐसा करते थे, बचपन में हम ऐसा करते थे, बचपन में ऐसा। तो आत्मा है ना, तभी तो बचपन की बातें अभी तक याद है। अगर आत्मा नहीं होता तो बचपन की बातें अभी तक कैसे याद रहती? और क्या कह रहे हैं? यदि आप म्यूट हो गए हैं, मेरी आवाज आ रही हो तो? पंडित जी म्यूट हो गए हैं आप। अब क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। चलिए, वो गलती से म्यूट हो गए और मोबाइल दूर रखा रहता है, असल में मोबाइल चलाने वाले दूसरे होते हैं। तो अभी अपन यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये समय भी हो गया है, 2 मिनट बाकी रह गए हैं। सर्वथा शुद्ध है तो संसार परिभ्रमण, ये संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है अगर आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो? और कह रहे हैं, परंतु यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध हो तो संसार भ्रमण कैसे होगा? कोई सुखी, कोई दुखी, कोई नीच, कोई उच्च, ऐसा भेद क्यों होता है? आत्मा यदि सर्वथा शुद्ध है तो ये भेद क्यों नजर आ रहा है हमको? यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध हो
तो शुद्ध होने के लिए तपश्चरण आदि साधन क्यों कहे? साहब तप करो, मुक्ति का उपाय क्यों बताया? फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये क्यों लिखा? आत्मा यदि मुक्त ही है, शुद्ध ही है, तो फिर मुक्ति का उपाय, आत्मा की शुद्धि का उपाय क्यों बताया? अतः निश्चित होता है कि संसार अवस्था में तो आत्मा अशुद्धता से युक्त है। क्या कहा? कौन लिख रहा है ये बात? मूल में तो गुणभद्राचार्य देव लिख रहे हैं, और उसकी टीका, उसका भावार्थ लिखते हुए, अर्थ लिखते हुए टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि संसार अवस्था में तो आत्मा अशुद्धता से युक्त है और सम्यक दर्शनादि उपायों से अशुद्धता का नाश करने पर शुद्ध होता है। कितना संतुलित बात करते हैं कि रे अशुद्ध है लेकिन शुद्ध हो सकता है। अरे द्रव्यपने शुद्ध वर्तमान में भी है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन पर्याय में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि का नाश भी मुक्ति के उपाय के द्वारा होता है। तो पर्याय की अशुद्धता को स्वीकार न करके सर्वथा शुद्ध मानकर स्वच्छंदी होते हैं, उनका निषेध किया है। समझ गए बात को? और इसमें बाबूजी भी समय सार की 12वीं गाथा में निकाल करके लाए थे, कल जो बात चल रही थी अपनी, थोड़ा सा उसको भी पढ़ देते हैं। इसमें जो गाथा बाबूजी, क्या ये 2 लाइन, जय जीर्णमयम पवज्जयी है? हाँ बिल्कुल, हिंदी वाला पढ़ देता हूं। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। क्या करे? आपको निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों को यथा योग्य समझना पड़ेगा। एक का निषेध करने से काम है, यदि आप व्यवहार का निषेध करोगे तो भी काम नहीं चलेगा और निश्चय का निषेध करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। सही बात समझनी है तो और सही बात समझानी है तो दोनों को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नए बिन तीर्थ का, व्यवहार नए बिन तीर्थ का, और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। निश्चय नय का अगर लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय का लोप करोगे तो तीर्थ का, ये उपदेश देने की परंपरा और ये सब, इसका क्या? जब आत्मा शुद्ध ही है तो फिर उपदेश किस लिए? उपदेश किसको है? फिर तो ये उपदेश देने की परंपरा सब खत्म हो गई। फिर क्या बचा जब शुद्ध ही है तो? और यदि आप सर्वथा व्यवहार की बात को पकड़कर बैठ जाएंगे और निश्चय नय का लोप करेंगे तो फिर आत्मा जो द्रव्य रूप से शुद्ध है और पर्याय में शुद्ध हो सकता है, वो बात समझ में ही नहीं आएगी, तत्व समझ में ही नहीं आएगा आपको, और फिर उसकी शुद्धि का उपाय भी आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोनों नयों को यथा योग्य जैसा उनका स्वरूप है वैसा समझकर मुख्य गौण की विवक्षा को ध्यान में रखते हुए, अभाव न करते हुए, और अपने को तीर्थ का लोप भी नहीं करना है और तत्व का लोप भी नहीं करना है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।